हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर। हिंदी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी पढ़ा रहा हूँ। और 12th का हिंदी पढ़ा रहा हूँ। 12th में भी मैं पढ़ा रहा हूँ पद्यखंड। क्या पढ़ा रहा हूँ? पद्यखंड। हमने पद्यखंड का पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 2 पढ़ लिया। आज हम पद्यखंड का क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 3। क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 3। इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है प्रेम और सौंदर्य। क्या शीर्षक है इसका? प्रेम और सौंदर्य। इसमें 2 कवि हैं, एक है घनानंद, एक है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आज हम इसका भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कवि कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। घनानंद जी ने क्या लिखा? घनानंद के पद। क्या लिखा? घनानंद के पद। एक सामान्य सी नॉलेज आ जाए कि घनानंद का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? सन 1658 ईस्वी में। किसका जन्म हुआ? घनानंद का जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु सन 1739 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। एक प्रश्न आ जाए, घनानंद का जन्म कब हुआ? 1658 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1739 ईस्वी में हुई। एक प्रश्न ऐसे आ जाए, घनानंद की 2 रचनाएं लिखिए। तो घनानंद की 2 रचनाएं कौन सी हैं? एक है, इन्होंने प्रेम किया फुजान से और फुजान के लिए लिखा था फुजान शतक, जिसकी कुछ रचनाएं सुजान हित। दूसरी कौन सी है? सुजान विनोद। सुजान हित, सुजान विनोद, सुजान सागर, ये रचनाएं किसकी हैं? घनानंद की हैं। लेकिन एक रचना है सुजान रसखान, ये रचना है कवि रसखान की। एकमात्र मुस्लिम कवि हैं रसखान, जिन्होंने कृष्ण भक्ति की है। तो घनानंद जी, थोड़ा हम जानते हैं घनानंद जी कौन थे। तो घनानंद जी का जन्म हुआ सन 1658 ईस्वी में। ये रीति काल के कवि हैं। रीति काल में भी 3 भाग हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो रीति मुक्त के जो कवि हैं, किसके रीति मुक्त के? वह घनानंद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त काव्य धारा का कवि किसे माना है? घनानंद को माना है। इन्होंने एक नर्तकी थी सुजान, तो ये मोहम्मद शाह के दरबार में कवि थे। कौन? घनानंद। और जो सुजान है वह भी राजा के दरबार में पहुंचना चाहती थी। वह घनानंद से प्रेम करती है और घनानंद भी उससे प्रेम करते हैं। लेकिन अंत में आके जो सुजान है वो घनानंद के साथ को छोड़ देती है, यानी उनके प्रेम का तिरस्कार कर देती है। इसलिए घनानंद क्या लिखते हैं? उनके वियोग में जो उन्होंने पद लिखे वह सब कहलाए सुजान शतक में हुए हैं। लेकिन घनानंद जी की मृत्यु हो जाती है बाद में 1739 में। इनके पद प्रकाशित नहीं हो पाए। तो इनके पदों को प्रकाशित करने के लिए पहला कदम उठाया भारती नरसिंह जी ने उठाया। बाद में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी इनके पदों को संकलन करवाया। और पता चलता है कि घनानंद जी ने फुजान शतक लिखा था, जिसमें से सुजान हित, सुजान विनोद, सुजान सागर पद सब किसके लिखे गए हैं? घनानंद जी के लिखे गए हैं। ये सब वर्णन कहाँ मिलता है? घनानंद के पदों में मिलता है। तो इन्होंने फुजान से प्रेम किया और बाद में इन्होंने फुजान का अर्थ कृष्ण से भी लगाया है। इन्होंने सच्चा प्रेम किया, अपनी प्रेमी फुजान की निंदा नहीं की और वहीं इनकी प्रेसी ने इनके प्रेम का तिरस्कार किया है। लेकिन इन्होंने कभी भी उसकी निंदा नहीं की। इसीलिए कुछ प्रश्न आते हैं कि प्रेम का पीर का कवि किसे कहते हैं? घनानंद को कहते हैं। साक्षात रसमूर्ति कवि कौन है? तो वह भी घनानंद है। यहाँ एक प्रश्न ऐसे आ जाए, जवादनी का दावा करने वाला कवि कौन है? तो वो भी घनानंद है। हम कुछ पद पढ़ते हैं घनानंद के। किसमें? घनानंद के पद के नाम से। तो हम पढ़ रहे हैं घनानंद के पद। तो पहला पद है, आपहु तो मन हेरे हस तिरछे करे नहीं नेह के चाव में, हाय दई सुबिसारी दई कैसे कहो कित जावो, मीत सुजान अनीत कहा ये, ऐसे न चाहिए प्रीत के बहाव में, मोहन मूर्ति देखबे को
तरसावत हो बस एक ही गांव में। घनानंद जी अपनी प्रेमी सुजान से कह रहे हैं कि सुजान, तुमने मुझसे प्रेम किया, मैंने भी तुमसे प्रेम किया। जब तुमने प्रेम किया तो मेरे नैनों से नैन मिलाए। आज तुम उस प्रेम को मजाक बना रही हो, उसी प्रेम का तिरस्कार कर रही हो तिरछे नैन करके। ऐसी तुम्हारी क्या व्यवस्था है, ऐसी तुम्हारी क्या व्यवस्था है, ऐसी तुम्हारी क्या मजबूरी है, ऐसी तुम्हारी क्या उदासीनता है, ऐसी तुम्हारी क्या निष्ठुरता है। वह फुजान को उड़ाना देते हुए कहते हैं कि कभी हृदय प्रेम के बदले प्रेम की कामना करता है, मगर तुम तो इसकी परिभाषा ही बदल रही हो। उसी प्रेम का तिरस्कार आए तुम तिरछे नैन करके कर रही हो। फुजान, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वह अपनी प्रेमी फुजान को मोहन कहकर भी संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मीत सुजान, अनीत की बातें मत करो। ये प्रीत या प्रीत में मुझे छल कपट पसंद नहीं है। आगे पद में कहती है वो, पहले अपनाया सुजान सनेसो, क्यों फिरने के तोरियो जू, निर्धार आधारे धर्म धारे, दई गई बायना बोरियो जू। रस प्याए घन आनंद अपने चातक से, गुण बांध ले मोए न छोरियो जू। रस प्याए के जाए बढ़ाए के आस, विष बास में विष मत घोरियो जू। वो क्या कह रहे हैं? घनानंद कह रहे हैं, फुजान, पहले तुमने मेरे प्रेम को स्नेह से अपनाया, फिर ऐसा क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी क्या निष्ठुरता है जो तुम इस प्रेम का तिरस्कार कर रही हो। वह कह रहे हैं कि आज मैं बीच धार में आ गया हूं और तुमने इस बीच धार में मेरी बाह को पकड़ के रखा है और मैं बिना आधार के खड़ा हूं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अब तुम मई धार में लाकर मुझे बिना सहारे के मत छोड़ो और मेरी बाहें को पकड़कर मुझे डुबके मत लगाओ। अपने चातक की आन से कुछ सीख लो, अर्थात मुझे प्रेम की रस्सी से बांध लो, इस रस्सी को मत तोड़ो। आगे वो कहते हैं, तुमने मुझसे प्रेम किया तब मैंने तुमसे प्रेम किया, अब तुम प्रेम का रस पिलाने की आशा बनाकर विश्वास में विष क्यों घोल रहे हो। आगे वो अपनी प्रेसी से कहते हैं कुछ पदों में, आपको थोड़ा बता दूं मैं, कोयल है, चातक है, मोर है, आनंदित वातावरण है, शाम का समय, ये सब संयोग श्रृंगार के पक्ष है। जब फुजान उनके साथ थी तो घनानंद को सब अच्छा लगता था। आज फुजान नहीं है, फुजान का वियोग उनके साथ है और संयोग की याद दिलाते हैं उन्हें क्या, ये आनंदित वातावरण। तो वो इस वातावरण से भी प्रश्न करते हैं घनानंद को, क्या कहते हैं, कारी कुकी कोयल कहाँ को बैर ढाल तीरी, कुकी कुकी अब ही कलेजो किन कोर ले, पेड़ पर पापी कलापी निस जोशी जोई, चाता करे घाता कहे तू अपने कान फोर ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जान के अकेलो सब घेरो दल जोर ले, जोलो करे आवन वे, जोनो करे आवन विनोद बर सावन वे, तोलो रे डारे बज, तोनो लो डारे डरारे बज मारे घन घोर ले। वो कह रहे हैं, कारी कुकी कोयल तू भी क्या कर रही है, आज फुजान नहीं है तो तू अपनी कूक की आवाज से मेरे ब्रे हृदय को बाहर निकाल रही है। कलापी मोर को कहते हैं, कलापी सिखी मोर को कहते हैं। आज मोर तू भी पापी है, पाप का भागी है, और चातक तू घातक है। तेरी ध्वनि मुझे या मेरे ब्रे हृदय को चोट पहुंचा रही है, तू भी अपने कान फोड़ ले। वह कहते हैं, आज प्राण जीवन फुजान बिना, आज मेरे जीवन में फुजान का साथ नहीं है तो घन यानी बादल, आज तुम भी वातावरण में हो। आज ऐसा लग रहा है कि हे चातक, हे कोयल, हे मोर, हे घन यानी बादल, तुम सब दल बनाकर मुझे घेर रहे हो। लेकिन जिस दिन मुझे फुजान का साथ मिलेगा, मेरे जीवन में फिर प्रेम की बरसात होगी। यहाँ घनानंद जी ने अपनी प्रेमी फुजान के चले जाने पर भी
उसके लौटने की उम्मीद रखी है। उन्होंने सच्चा प्रेम किया, कहीं भी सुजान की निंदा नहीं की। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए पाठ से कि वियोगी हृदय या कठिन काव्य का वियोगी हृदय, या प्रश्न आ जाए कि विरह की गाथा किसने गाई है, घनानंद जी ने गाई है। या प्रश्न आ जाए प्रेम की पीर का कवि कौन है, तो कौन है, घनानंद। साक्षात रसमूर्ति या जवादनी का दावा करने वाला कवि कौन है, घनानंद। घनानंद का जन्म कब हुआ, 1658 में। मृत्यु कब हुई, 1739 के आसपास। दो रचनाएं क्या घनानंद की, सुजान है, सुजान विरोध। घनानंद रीति काल में किस समय के हैं, तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है, घनानंद। ये बात किसने कही थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। प्रेम और सौंदर्य शीर्षक में दो कवि हैं, दूसरे कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वो हम भाग 2 में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ पाठ के प्रश्न उत्तर। तो पहले दोस्तों आते हैं, कौन से प्रश्न उत्तर आते हैं, कौन से आते हैं, अति लघुत्तरी। कौन से आते हैं, अति लघुत्तरी। पहला प्रश्न है, चातक को घातक क्यों कहा गया है, तो चातक अपनी मधुर वाणी के द्वारा घनानंद के ब्रही हृदय में चोट कर रहा है या पीड़ा पहुंचा रहा है, इसीलिए कवि ने उसे क्या कहा है, घातक कहकर संबोधित किया है। अब आए, घनानंद के ब्रही हृदय को दुख कौन पहुंचा रहा है, चातक। अगला प्रश्न आ जाए कि विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया, तो कवि ने कहा था कि विश्वास में विष मत घोलियो जू। अर्थात घनानंद अपनी प्रिय सुजान से कहते हैं कि तुमने मुझे प्रेम का रस पिलाने की आस बनाकर मेरे विश्वास में विष घोला है। यानी विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है, सुजान ने किया है। अब आए लघुत्तरी प्रश्न, और बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तिरछे कर ने नहीं नेके चाव में, पंक्ति है बेटा, तिरछे कर ने नहीं नेके चाव में का आशय स्पष्ट कीजिए। या तिरछे कर ने नहीं नेके चाव में, पंक्ति के माध्यम से घनानंद क्या कह रहे हैं, तो तिरछे कर ने नहीं नेके चाव में पंक्ति का आशय है कि प्रेम के पीर घनानंद अपने प्रेमी फुजान की निष्ठुरता, उदासीनता की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि कवि हृदय प्रेम के बदले प्रेम की कामना करता है, मगर मेरी प्रेमी फुजान तुम तो इसकी परिभाषा ही बदल रही हो। अर्थात जब तुमने प्रेम किया तो मेरे नैनों से नैन मिलाए और उसी प्रेम का तिरस्कार आए तुम तिरछे नैन करके कर रही हो। अब आ जाए अगला प्रश्न, और बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस साल आने की संभावना है बोर्ड में। घनानंद सुजान को क्या उलाना देते हैं, घनानंद सुजान को क्या समझा रहे हैं, तो उत्तर बहुत बढ़िया है इसका। प्रेम के पीर घनानंद अपनी प्रेमी सुजान को उलाना देते हुए कहते हैं कि